ड्रामा थिंकर के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीज देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा थिंकर के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीज देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा थिंकर के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीज देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड अम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। अम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। अम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा अम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर अम्माद की भाभी कदर को रिलीफ दे दी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड अम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। अम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। अम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा अम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर अम्माद की भाभी कदर को रिलीफ दे दी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड अम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। अम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। अम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा अम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर अम्माद की भाभी कदर को रिलीफ दे दी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इसके का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को नहीं अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। यानी दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इसके का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को नहीं अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। यानी दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इसके का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को नहीं अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा। लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। यानी दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ के हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ के हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ के हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड अम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। अम्माद की माँ इसके का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। अम्माद की माँ कहती है कि सबके जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा अम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर अम्माद की भाभी कदर को रिलीफ दे दी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड अम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। अम्माद की माँ इसके का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। अम्माद की माँ कहती है कि सबके जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा अम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर अम्माद की भाभी कदर को रिलीफ दे दी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड अम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। अम्माद की माँ इसके का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। अम्माद की माँ कहती है कि सबके जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा अम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर अम्माद की भाभी कदर को रिलीफ दे दी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। अरे दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। यानी दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। यानी दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा तिनके के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इस कई का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। पर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ देती थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है। उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि वो उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है। और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। यानी दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत रोती है। हम्माद की भाभी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती है। वो तो बस कदर को परेशान करने में ही लगी रहती है, उसे दुख देने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ड्रामा थिंकर के सहारे के आने वाले एपिसोड हम्माद फौत हो जाते हैं और इसकी दुख कदर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। हम्माद की माँ इसके का जिम्मेदार कदर को ठहराती है। हम्माद की माँ कहती है कि सबकी जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे की कत्ल की है। कदर ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। इसके अलावा हम्माद की भाभी भी उसको बहुत तंग करती है। वो हर बात पर कहती है कि तुम्हारा और उस कातिल का क्या रिश्ता था, क्या तुम उसे जानती थी या तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुकात था। ये सब कुछ कहकर हम्माद की भाभी कदर को रिलीफ दे दी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो दोस्तों, वासिफ जेल में बंद है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए, लेकिन यहाँ पर वासिफ का बहनोई इस सब चीजों का फायदा उठा रहा है। वासिफ का बहनोई वासिफ की हर जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसकी जमीन, उसके सब कुछ चीजों पर वो कब्जा कर लेता है, हत्ता कि उसके ऑफिस तक भी आ जाता है। इसकी खबर वासिफ को अभी तक नहीं जाती है और वासिफ जैसे ही जेल से रिहा होगा तब वासिफ की बहनोई की शामत आएगी और वो इससे घर से बेदखल कर देगा, लेकिन अभी तक वासिफ को जेल से रिहा नहीं की गई है। वासिफ की बहन हर कोशिश कर रही है कि वासिफ को जेल से रिहा की जाए। वासिफ को रिहा करना कोई आसान चीज नहीं, इसमें कत्ल की है हम्माद की। यानी दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो कदर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। वो हर वक्त हम्माद को याद करती है। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम्माद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हम्माद की माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त